श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। देखिए, कल है आंवला नवमी, अक्षय नवमी, और अक्षय नवमी पर करने वाले 3 महा उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला जो उपाय होगा वो स्वास्तिक बनाने वाला, जो कि आपकी समस्त परेशानियों को दूर करने वाला होगा। दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको दोपहर में 12 बजे करना है, जो कि अक्षय पोटली यानी कि लक्ष्मी पोटली वाला विशेष उपाय है। और तीसरा उपाय धन प्राप्ति का प्रदोष काल में करने वाला महा उपाय है। देखो, ये तीनों उपाय अक्षय नवमी यानी कि कार्तिक मास के पवित्र महीने की नवमी तिथि पर ही किए जाते हैं, जो कि साल में एक बार ही आती है। और इस आंवला नवमी पर ये 3 में से जो भी उपाय आपको लगे, सरल लगे, आसान लगे, आपकी परेशानी के अनुसार लगे, वो उपाय आप कर लेना। देखो, ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष महत्व होता है, और पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। तो इस साल 10 नवंबर यानी कि कल अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाएगा। रविवार का दिन है, और आपको बता दें कि भगवान विष्णु की इसमें पूजा की जाती है, और इसी से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए, अभी भगवान विष्णु शयन काल में है, और अगर आप आंवला नवमी पर ये उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला के जो वृक्ष में आज के दिन भगवान विष्णु का वास होता है। ठीक है, तो आज के दिन आंवले वृक्ष के पेड़ की छांव में बैठ करके उसके नीचे खाना बनाना बहुत शुभ माना जाता है, और वहीं पर आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। और आंवले के वृक्ष के वहां पर अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना भी परिपूर्ण होती है। देखिए, अक्षय नवमी की शुरुआत आज रात्रि में यानी कि 9 नवंबर आज रात्रि में 10:44 पर शुरू हो जाएगी तिथि, और अगले दिन 10 नवंबर को रात्रि में 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। उदय काल के अनुसार अक्षय नवमी कल के दिन है, 10 नवंबर के दिन। देखो, एक एक करते हुए उपायों को समझते हैं। सबसे पहला उपाय धन प्राप्ति के लिए अक्षय नवमी पर पहला उपाय है स्वास्तिक वाला उपाय। ये उपाय घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो व्रत रखता है वो भी ये उपाय कर सकता है, जो पूजा करता है वो भी ये उपाय कर सकता है, घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको लेना है हल्दी, मात्र 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, उस हल्दी के अंदर आपको घर से ही शुद्ध जल मिला करके जाना है। ठीक है, साथ में आपको लेना है 1 दीपक। दीपक कौन सा लोगे? लंबी बाती का आपको दीपक लेना है। क्या करेंगे, आज के दिन आंवले के वृक्ष के वहाँ पर, देखो अगर आपके घर पर है आंवले का वृक्ष तो वहाँ पर ये उपाय कर सकते हो। घर पर नहीं कर सकते, कहीं दूसरी जगह है आंवले का वृक्ष, तो वहाँ पर जा करके भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आंवले का वृक्ष ही होना चाहिए। देखो, वहाँ पर जाओगे आज के दिन, सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है अनामिका उंगली से आपको आंवले के पेड़ के वहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक का निर्माण करना है। हल्दी का स्वास्तिक आज के दिन जो भी आंवले के वृक्ष पर बनाता है, देवी महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। और वहीं पर एक दीपक, देखो दीपक आप माटी का भी घर से लेकर के जा सकते हो, या तो आप आटे का दीपक भी घर पर बना सकते हो। आटे का दीपक बना रहे हो तो बिना नमक का आटा मढ़ना और दीपक तैयार कर लेना। लंबी बाती होनी चाहिए, और दीपक के अंदर घी या तेल जो आपको डालना है आप डाल सकते हैं, और इसी दीपक को वहीं पर प्रज्वलित करना है। और देखो, जब आप स्वास्तिक बनाओगे ना तो आपका जो मुख होगा वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, दीपक भी जलाओगे तो दीपक का मुख भी पूर्व की दिशा की तरफ होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद स्वास्तिक की आपको आरती करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना 11 बार, और ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करना। पूर्व की दिशा में ही आपका मुख होना चाहिए। जो भी व्यक्ति आंवला नवमी पर ये उपाय करता है, निश्चित तौर पर उसके घर में महालक्ष्मी का वास होता है। ये हो गया पहला उपाय। हम बात करते हैं पहले उपाय में भी एक और उपाय आप कर सकते हो, स्वास्तिक वाला उपाय। देखो, ये भी बहुत ज़्यादा खास है। पहले उपाय में हमने आपको हल्दी का स्वास्तिक बताया था। अब ये जो स्वास्तिक का एक और उपाय है, ये है कुमकुम के स्वास्तिक का विशेष उपाय। जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, जिनका भी व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, जिनका भी भाग्य का साथ उनको नहीं मिल रहा है, विशेषकर उनको ये उपाय करना है। ये दूसरा स्वास्तिक जो है वो कुमकुम का स्वास्तिक आपको बनाना है। जो भी बच्चे गलत संगत में हैं उनको भी ये उपाय आपको करवाना है। देखो, माताएं और बच्चे इसमें दोनों लगेंगे। माता अपने बच्चों की हथेली पर स्वास्तिक बनाएगी, काय का? कुमकुम का। ठीक है, करना क्या है, जो भी माताएं हैं वो अपने बच्चों की हथेली पर सीधे हाथ
पर हथेली पर स्वास्तिक बनाएगी और स्वास्तिक कुमकुम का होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जिन भी बच्चे का भाग्य साथ में नहीं है, सोया हुआ भाग्य है, उनकी किस्मत चमक ही नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, गलत संगत में है या व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, तो माता जो हथेली पर स्वास्तिक बनाएगी, वो जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, वो जाएंगे कहाँ पर, आंवले के वृक्ष के वहाँ पर, और ये कुमकुम का जो स्वास्तिक जो हाथ पे बनाया है, वो ही हाथ जो है वो आंवले के पेड़ को स्पर्श करेंगे। लकड़ी को, टहनी को स्पर्श करना 5 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, फिर वापस हटाना हाथ, फिर वापस से ऐसे छापे लगाना है स्वास्तिक के 5 बार। जो भी व्यक्ति आंवला नवमी पर, जो भी बच्चे आंवला नवमी पर हल्दी, ये कुमकुम के जो स्वास्तिक हैं उसका ये छापे अगर आंवले के वृक्ष पर लगाते हैं तो उनका सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। ये केवल और केवल साल में एक बार ही करने का मौका मिलता है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। देखो, ये हो गया पहला उपाय, ठीक है। अब जो दूसरा उपाय है ये बहुत ज़्यादा खास है। ये उपाय आप कल के दिन 10 नवंबर को करोगे ना, तो सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर में 12 बजे तक ये उपाय करने का मौका आपको मिलता है, यानी कि मात्र 6 घंटे हैं आपके पास। दोपहर में 12 बजे के बाद ये उपाय नहीं होता है। अगर आप ये वीडियो दोपहर में 12 बजे के बाद देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये उपाय आपको करना है, तो ये उपाय आप नहीं कर सकते हो। तो आप पहला उपाय कर लेना, स्वास्तिक वाले जो 2 उपाय बताए थे वो कर सकते हो, या तो आप तीसरा उपाय जो अब हम बाद में बताने वाले हैं वो भी उपाय आप कर सकते हो। देखो, ये जो दूसरा उपाय है, क्या करना है समझना। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले, ये उपाय किस लिए है, धन प्राप्ति के लिए। जिन लोगों के जीवन में धन की समस्या है, विशेषकर उन लोगों को ये उपाय करना है। उनको क्या करना है, लाल रंग की पोटली लेना है। देखो, घर से क्या करना, एक लाल रंग का कपड़ा लेना, साथ में एक साबुत हल्दी की गांठ लेना और एक दीपक लेना। दीपक लंबी बाती का होना चाहिए, घृत का दीपक होगा तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि घी का दीपक। और उसके बाद आपको क्या करना है, आंवले के वृक्ष के वहाँ पर जाना है, ठीक है। दोपहर में 12 बजे के पहले पहले ये उपाय आपको करना है। करेंगे क्या, वहाँ पर जाओगे आप, सबसे पहले वहाँ पर आप दीपक लगाओगे। आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है। पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लिया। अब आपको क्या करना है, वहीं पर ये लाल रंग का जो कपड़ा है रखना, उसके ऊपर हल्दी की गांठ रखना, और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करना, ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जप करना, और आंवले के पेड़ की छाल आपको निकालना है। थोड़ी सी छाल आपको निकालना है, और वो जो छाल है उस लाल कपड़े के ऊपर रख देना है, बस थोड़ी सी। ऐसा नहीं कि ज़्यादा छाल निकाल लेंगे तो ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी छाल, भले बिल्कुल बिंदु इतनी छाल अगर आप भी निकालोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। थोड़ी सी छाल निकालना और उसको वह लाल कपड़े के ऊपर रख देना, और महालक्ष्मी से प्रार्थना करना, भगवान विष्णु से प्रार्थना करना, जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए इसकी आपको पोटली बना देनी है। और ये जो पोटली है, पोटली के अंदर क्या रहेगा, एक तो छाल रहेगी और एक साबुत हल्दी की गांठ रहेगी। ये लाल रंग की एक पोटली बना देना, और घर पर आ करके इसे आपको तिजोरी में रखना है। ये उपाय भी केवल और केवल आंवला नवमी पर ही किया जाता है, तो ये आपके पास मौका है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरा महा उपाय। अब हम बात करेंगे तीसरे और अंतिम उपाय की। ये उपाय भी धन प्राप्ति का उपाय है। ये उपाय भी आंवला नवमी पर ही किया जाता है, तो कल आपके पास मौका है, ये उपाय आप कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में भी धन संबंधित परेशानियां हैं, जिन लोगों का भी काम ढंग से नहीं चलता है, विशेषकर ये उपाय अगर आप कल के दिन यानी कि 10 नवंबर को प्रदोष काल मालूम है ना, सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। ये 1.5 घंटे का समय रहता है। तो प्रदोष काल के समय अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। क्या करोगे आप प्रदोष काल के समय, समझना। आपको क्या करना है, मात्र एक कमल गट्टा लेना है और पीसी हुई हल्दी लेना है, ठीक है। एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेना है। आपको आंवले के वृक्ष के वहाँ पर ही जाना है, पूर्वमुखी होकर के आपको बैठ जाना है। सबसे पहले जो कमल गट्टा आप लेकर के आए हैं, जो कि लक्ष्मी कारक चीज़ है, वो आपको आंवले के पेड़ की जड़ में आपको रखना है, ठीक है। उसी कमल गट्टे के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 11 बार आप जाप करना। थोड़ी थोड़ी हल्दी आपको कमल गट्टे के ऊपर डालना है। बस इतना सा उपाय करना है। आंवला नवमी पर जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसके घर में धन संबंधित परेशानी जो है वो दूर होना शुरू हो जाती है। तो ये उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं। देखो, तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा के हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।